आओ जीना सीखें। कहानी चिड़ियाघर की सैर पार्ट 2। इंतजामिया वाले सर ने ये भी बताया कि सबसे ज्यादा बच्चे भी इसी शेर के हैं। बच्चों को अपने चिड़ियाघर की इंतजामिया पर फख्र महसूस हुआ, जिन्होंने इतनी मोहब्बत और एहतियात से जानवरों को रखा है। उन्होंने व्हाइट शेरों का जोड़ा भी देखा, जिनकी पैदाइश भी इसी चिड़ियाघर में हुई थी। पापा ने हैरान होकर पूछा, सिर्फ 50 रुपए की टिकट में आप ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? तो उन्होंने बताया कि कुछ जानवरों की खुराक और इलाज की जिम्मेदारी कुछ मुखय्यर हजरात ने ली है। अगर चंद और मुखय्यर हजरात भी गवर्नमेंट का साथ दें तो टिकट इससे भी ज्यादा सस्ती हो सकती है। तरक्की याफ्ता ममालिक में काफी बड़ी तादाद में मुखय्यर हजरात इंतजामिया की मदद करते हैं, जिसकी वजह से जानवर सेहतमंद और तवाना रहते हैं और आम लोगों को नायाब नस्ल के जानवर देखने और सीखने को मिलते हैं और वहाँ की वेटनरी यूनिवर्सिटीज के तलबा व तालबात को जानवरों की अफज़ाइशी नस्ल में नए तजर्बात करने और मुशाहदात देखने का मौका भी मिलता है। इसके बाद वो लोग परिंदों की जानब आ गए। मुख्तलिफ पिंजरों में नायाब नस्ल के परिंदे मौजूद थे। उन्होंने पहली मर्तबा सुरखाब देखा और उसका पर भी। अब उन्हें पता चला कि सुरखाब का पर क्यों मशहूर है। वैसे तो परिंदों के काफी ज्यादा पिंजरे थे, लेकिन पूरा एक सेक्शन मोरों का था। सफेद मोर, नीले मोर, हरे मोर और बेशुमार रंगों में मोर। मौसम अच्छा होने की वजह से कई मोर नाच रहे थे। आयशा, आदल और इरम भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। बच्चों ने काफी वक्त इन पिंजरों के करीब गुजारा। बत्तखों के बच्चे और रंगीन बत्तखें देखने के बाद वो लोग बंदरों और बिनमांस के ओपन एरिया के पास आ गए। बिनमांस मौजूद नहीं थे, लेकिन बंदर काफी तादाद में थे। मम्मा, पापा और बच्चों को देखकर ये बहुत अफसोस हुआ कि कुछ लोग बंदरों को तंग कर रहे थे, हालांकि लिखा हुआ भी था कि जानवरों को तंग न करें। इसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ रंगों के रीछ देखे। भूरा रीछ देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। उसने पानी में हंगामा बर्पा किया हुआ था। अच्छा मौसम होने के बावजूद भी उसे गर्मी लग रही थी। इंतजामिया वाले अंकल ने बताया, ये रीछ भूरा नहीं सफेद है। यहाँ की आबो हवा से ऐसा रंग हो गया है। रीछों के बाद वो एक बड़े ग्राउंड में पहुंचे, जहां चिड़ियाघर की इंतजामिया ने काफी तादाद में झूले लगाए थे। मुख्तलिफ साइज की स्लाइड्स भी मौजूद थीं और सीसा झूले भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। बच्चों ने खुशी के नारे लगाए और पूछा, ये सब कुछ फ्री है? जी हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चों को जू लेकर आएं, ताकि बच्चों की मालूमात में इजाफा हो। बच्चे बहुत मुतासर हुए कि हमारे शहर में भी लोगों को इतनी सहूलियात मुहैया की जाती हैं। अंकल ने बताया कि दूसरे ग्राउंड में दूसरी इकसाम के भी झूले हैं जो टिकट खरीद कर लिए जा सकते हैं। इसके बाद वो लोग माही घर और अजायब घर आए, लेकिन मुरम्मत होने की वजह से वो देख ना सके। इसके बाद बच्चों ने अपनी पसंदीदा परिंदों के साथ तस्वीर बनाई, जिनकी टिकट सिर्फ 100 रुपया थी और मजीद 100 रुपये में तस्वीर डेवलप करके भी दी जा रही थी। इसके बाद वो लोग
हिरनों के सेक्शन में आ गए। हिरन बहुत फ्रेंडली थे, मजे से इन लोगों के करीब आ गए। कुछ लोगों ने हिरनों को पत्ते खिलाना शुरू कर दिए, जिससे अंकल ने मना किया और कहा, इनको इंतजामिया खाना देती है, आपके खिलाने से जानवर बीमार हो जाएंगे। आप पर लाजम है कि आप जिम्मेदार शहरी बने। बच्चों ने कुछ लोगों को डस्टबिन होने के बावजूद गंद मैदानों में फेंकते देखा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। वक्त गुजरने का एहसास तक ना हुआ। मगरिब के बाद इन लोगों की वापसी हुई। उन्होंने अहद किया कि वो एक जिम्मेदार, सफाई पसंद और जानवरों का ख्याल रखने वाले इंसान बनेंगे। घर पहुंचकर पहली मर्तबा आयशा ने बगैर टीचर और मम्मा पापा की मदद के बगैर चिड़ियाघर की सैर मजमून लिखा। बेशक घर से बाहर निकलना एक बहुत बड़ी सीख है। बच्चों, आप लोगों की तवज्जो का बहुत शुक्रिया।